So let me start with my journey. My name is Ritu Yadav and I come from Madhya Pradesh, Bhopal, and this was my 7th attempt. I have given 6 consecutive prelims and I have not been able to clear the prelims exam in my 6 attempts. But this time in 2023 attempt, I was able to crack my prelims, then mains, then interview in one go. And I have secured All India rank 470 this year, and I'll be getting probably the Indian Police Services. So, is the voice low, guys? Is it better now? Just a minute, guys. I just need to see the comments. Okay. So, let me start with my journey. I have some questions to address. सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आई कुड नॉट क्लियर माई 6 कॉन्जिक्यूटिव प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स की बात करते हैं. वेयर डिड आई गो रॉन्ग? एंड दिस सेशन विल बी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. तो हम बाइलिंगुअल रखते हैं और आप भी इन बिटवीन मुझसे कुछ भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं. जो भी मुझसे रेलेवेंट क्वेश्चन आपको हेल्प करेगी आपकी स्ट्रैटेजी में, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज. सो मैं एक रूरल एरिया से आती हूँ एंड देन फ्रॉम रूरल एरिया आई माइग्रेटेड टू दी अर्बन सेटिंग इन 2005. I have done my graduation and schooling from St. Xavier Schools, Bhopal in English medium. Then I have done my graduation in BCom Honours and Masters in Finance from Bhopal only. उसके बाद मैं 2017 से प्रिपरेशन चालू कर दिया था. सो आई डिड माई फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो, और 9 महीने के फाउंडेशन कोर्स के बाद तुरंत ही मैंने सबसे पहले अपना फॉर्म भर दिया. एंड आई वॉज लाइक, बिकॉज मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी पढ़ने में ड्यूरिंग माई स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज. आई यूज़ टू बी द टॉपर. तो मुझे लगा कि जैसे ही जो भी कोचिंग में करा रहे हैं तो दैट विल बी मोर देन सफिशेंट एंड यू आर गुड टू गो. आपने फॉर्म भर दिया है, अपने फाउंडेशन कोर्स कर दिया है एंड आपका पेपर निकल जाएगा. But this is a myth. You need to, along with the coaching, you need to study the PYQs. You need to prepare all the topics जो UPSC पूछ रहा है, because through only through PYQs you'll be able to know कि actually UPSC का focus area क्या है. तो आप UPSC के PYQs के थ्रू ये जान पाएंगे कि हिस्ट्री में भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, पॉलिटी में भी पर्टिकुलर टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं. सिमिलरली इन जोग्राफी, एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक और IR, तो सारी चीज़ें आपको तभी रियलाइज़ होंगी जब आप PYQs देखोगे. तो इन माई इनिशियल 2-3 अटेम्प्ट्स मैं सिर्फ कंटेंट के पीछे भाग रही थी इन GS एंड उसके चक्कर में आई एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ नॉलेज. मैंने NCERTs भी पढ़ी, मैं स्टैंडर्ड बुक्स पे भी गई, और उसी के साथ मैंने कुछ एक्सटर्नल बुक्स भी पढ़ी जैसे लूसेंट वगैरह, जो उस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं थी. एंड आई यूज़ टू बी ओवर प्रिपेयर्ड एंड इन दोज 2 hours ऑफ द एग्ज़ाम मैं प्रेशर में आ जाती थी. और जब मैं, क्योंकि मैं PYQ देख के नहीं जाती थी तो मुझे नहीं पता था कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कैसे एलिमिनेट करना है, वहाँ कॉमन सेंस लगाना है और अपने प्रेशर को पूरा कंट्रोल करके आपको उन्हीं 2 घंटे में आंसर निकालने हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द UPSC एग्ज़ाम इज़ दैट दे डू नॉट, वो नहीं आपसे चाहते हैं कि आप 200 में से 200 लेके आओ. वो बस इतना चाहते हैं कि आप एक बेयर मिनिमम कट ऑफ क्लियर करो, और वो बेयर मिनिमम आप तभी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं जब आप एग्ज़ाम कंडीशन में सबसे पहले जाके मल्टीपल आप रिपीटेशन में एक बार देख लेते हो पेपर को. आप अपने आप को जैसे इस बार मेरे अटेम्प्ट में मैंने ये किया कि 2023 वॉज एन एक्सेप्शनल पेपर, मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर, और आप कितनी भी प्रिपेयर्ड हो उसके बावजूद भी देर आर मैनी कैंडिडेट्स जो इस बार नहीं सिलेक्ट हुए हैं. बट इस बार मैं सिलेक्ट हो गई. क्यों? क्योंकि व्हेन आई लुक्ड एट द पेपर आई वॉज लाइक कि ये क्या हो गया है.
ये सारे ऑप्शंस चेंज हो गए, एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ काम नहीं कर रही है, एंड इस पेपर में मैं क्या करूँगी। मैंने अपने आजू बाजू बगल में देखा कि सबका कंडीशन कैसा है, देन एवरीबडी वॉज क्राइंग एंड सबका टेंशन वाला माहौल हो गया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं भी क्या करूँगी। तो मैंने शुरू में इनिशियली पेपर को घुमाया, देखा, सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करे कि पॉलिटी से ये बन जाएगा, इकोनॉमिक्स से ये बन जाएगा, चलो 40-50 क्वेश्चंस की तो जुगाड़ हो जाएगी। बट फिर क्योंकि मैंने जो इनिशियल 5-10 मिनट्स लिए पेपर को देखने में, तो मेरा जो शॉक फैक्टर था वो वहीं के वहीं कंट्रोल हो गया, एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग एट द पेपर कि अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए पेपर डिफिकल्ट है। एंड दैट वर्कड फॉर मी, आई टुक माई प्रेशर ऑफ, और चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो, वही स्ट्रैटेजी लगी, वही PYQ, क्योंकि मैं अपने 4th-5वें अटेम्प्ट में आई वॉज कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन द PYQ। और पहले के सारे अटेम्प्ट में मैंने इतने सारे टेस्ट लगाए, इतनी सारी कोचिंग के टेस्ट लगाए, चाहे वो विजन हो, फोरम हो, इनसाइट हो, नेक्स्ट IAS हो, सारे क्वेश्चन से मुझे नॉलेज तो बिल्ड अपॉन हुआ, कंटेंट तो बिल्ड अपॉन हुआ, और हमेशा आई यूज टू स्कोर वेरी गुड इन माई मॉक टेस्ट। 100 के ऊपर आ रहे हैं, 120 के ऊपर आ रहे हैं, एंड मुझसे हमेशा लोग बोलते थे कि यू आर ऑलवेज रेडी टू क्लियर दिस पेपर। बट पता नहीं, वहाँ पे आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई प्रेशर्स, तो उस चक्कर में नहीं हुआ। फिर लास्ट के 5th और 6th अटेम्प्ट में आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक माई CSAT एग्जाम, बट फिर मैंने CSAT की भी स्ट्रैटेजी बनाई। इन द लास्ट GS I scored around 98 in GS and around 72 in my CSAT paper। तो मैं इस कंडीशन में मैंने क्या किया कि CSAT के लिए मैंने फिर से PYQ पे गई। मैंने आइडेंटिफाई किया कि PYQ में कुछ थीम्स है जो CSAT पेपर में आ रहा है, जैसे कि नंबर सिस्टम आ रहा है, उससे अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रहे हैं। सिमिलरली आप देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, पैसेजेस के लगभग 25 से 32 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके अलावा आपकी लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, अजम्पशन बेस्ड आ रहे हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिलॉग्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप पूरा CSAT नहीं भी पढ़ते हो, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ते हो, एज नहीं पढ़ते हो, एवरेज नहीं पढ़ते हो, बट आपने ये कुछ टॉपिक्स अच्छे से कर लिए और इनके PYQs लगा लिए, इनका एक पैटर्न पता कर लिया, जैसे इस बार के पेपर में हुआ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट PYQ की थीम से निकाले हुए CSAT के क्वेश्चन थे। अगर आपने वो PYQ सॉल्व किया था तो आप 5 सेकेंड में उसका आंसर निकाल सकते थे। तो दिस इज़ हाउ PYQ हेल्प्स। आपका एक बहुत ही, आपका पूरा दायरा जो है वो क्लियर हो जाता है कि आपको इतना ही पढ़ना है। एवरीथिंग अंडर द सन इज़ द सिलेबस ऑफ UPSC, बट if you study and stick to the PYQs, your life will be sorted. You will be sorted. You will not have to waste your attempts. About wasting your attempts, अगर आप ने अपना फाउंडेशन कोर्स कर लिया है और उसके बाद आप अपने मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो आप वो अटेम्प्ट प्लीज़ ना दिए, क्योंकि GS में आपको 4 पेपर लिखना है, GS पेपर 1, 2, 3, 4, एंड देन आपको 2 ऑप्शनल के पेपर लिखना है, आपको एक ऐसे लिखना है, 2 एसेज लिखने हैं, और आपको हिंदी इंग्लिश का दैट इज़ ऑप्शनल, बट फिर भी आपको इतने सारे पेपर लिखने हैं। तो अगर आप इतने सारे पेपर लिख रहे हो तो आपको इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी उतनी ही करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम आप कितने बार भी निकाल लो, अगर आपने मेंस एग्जाम नहीं निकाला तो यू विल नॉट गेट द इंटरव्यू कॉल। एंड अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ भी गई है एंड यू आर नॉट गेटिंग दो सफिशिएंट मेंस मार्क्स, तो आप इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे और आप उस साइकिल में फंस जाओगे जहाँ पे आप इंटरव्यू से बाहर हुए, यू आर हार्डली गेटिंग दैट 1 मंथ, फिर से प्रीलिम्स हो गया, फिर आप फिर से मेंस दे रहे हो, एंड इफ़ यू आर नॉट मेंस प्रिपेयर्ड तो आप फिर से उसी साइकिल में फंस गए, फिर से आप प्रीलिम्स दे रहे हो, फिर से आप नेक्स्ट मेंस दे रहे हो। तो आप पहले अपना मेंस सॉर्ट करो। मेंस में सॉर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपके सोर्सेज। तो आपको जो आपके फाउंडेशन कोर्स के सब्जेक्ट्स होंगे प्रीलिम्स एंड मेंस में, तो आपको देखना है कि वो कॉमन कौन से हैं, तो आपको उनके लिए एक ही सोर्स रखना है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट वो सोशोलॉजी, मैं उसके बारे में भी अभी बात करती हूँ आगे। तो जो आपके कॉमन सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस के हो रहे हैं, आप उनको पहले सॉर्ट करिए, और उसके बाद आप मेंस के जो अलग से टॉपिक्स हैं उनको उनके सिलेबस को देखिए और उनके सिलेबस से
फिर आप अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और हैंड रिटन नोट्स में आप पहले तो यू कैन मेक, या तो आप किसी कोचिंग के मटेरियल के नोट्स ले सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको मेंस के जब आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, उसके लिए आपको फिर से छोटे और नोट्स चाहिए, क्योंकि आपको वो दो